नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आज के शो में बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे अब कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @Z Business ऑनलाइन और x.com पर @Z Business अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बुधवार को बाजार में उतार चढ़ाव वाला कारोबार देखने को मिला और आखिरी घंटों में बाजार में दिखी शानदार रिकवरी। निफ्टी 20 अंक चढ़कर 20,926 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 34 अंक चढ़ा 69,600 के बेहद करीब बंद हुआ। और बैंक निफ्टी में दिखी आज 5 अंकों की मामूली गिरावट और ये 47,100 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। और एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं आज के बाजार की क्या रही खासियत। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेड देखने को मिला। कल और परसों 2 दिन तो हमने दिन के दौरान लाइफ हाई बनाए। लाइफ हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई। आज का दिन भी मिला जुला था, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये कि आज हमने लाइफ हाई भले ना बनाया हो की शुरुआत एकदम सुस्त, जबकि करनी चाहिए से मजबूती के साथ, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों से बड़े अच्छे संकेत है। कल अमेरिका में लगातार भरपूर चौथे दिन तेजी होती दिखी। 250 अंक डाउन उछला था। इसके अलावा वहाँ के महंगाई के आंकड़े अच्छा है। हमारे खुद के आंकड़े देखिए, आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और महंगाई के आंकड़े अच्छे थे, उम्मीद से बेहतर। इसके अलावा एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी के आंकड़े भी लौटते हुए दिखे। इन सबको देखकर लगना तो ये चाहिए था कि बाजार तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन पिछले 2 दिनों से लाइफ हाई बनाने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही ना, उससे थोड़े लोग सावधान रहे। और सावधानी कैसे हुई? खुले शांत शुरुआत होती दिखी। शांत शुरुआत के बाद धीरे धीरे थोड़े थोड़े नीचे फिसलते दिखे। एक बार के लिए 20,900 के नीचे भी निफ्टी आया, लेकिन वहां से फिर रिकवर होकर बाजार अच्छी खासी रिकवरी के 20,800 के नीचे भी आया और वहां से रिकवरी होकर अच्छी क्लोजिंग मिली। 20,925 लोअर लेवल से 150 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी थी। 47,000 के नीचे एक बार बैंक निफ्टी पहुंचा भी 46,900 के आसपास आया। वहां से बैंक निफ्टी भी करीबन 200 पॉइंट रिकवर होकर 47,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो इंट्राडे में भले ही हमने 20,850 का लेवल तोड़ा हो निफ्टी पर और 47,000 का बैंक निफ्टी पर, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 2 इंपॉर्टेंट लेवल हम बचाने में कामयाब रहे। लेकिन आज का मजेदार एक्शन था मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। स्मॉल कैप शेयर तो सुबह से ठीक ही थे, हरे निशान में ऑलमोस्ट है। थोड़ा बीच में एक आध बार प्रॉफिट बुकिंग आई। मिड कैप शेयर मजबूत खुलने के बाद दिन भर सुस्त रहे, प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे ऐसा लगा कि दिग्गज शेयर अब मजबूत हो रहे हैं, जो तेज रफ्तार पकड़ी मिड कैप इंडेक्स ने 1% की दमदार उछाल के साथ। और कई सारे मिड कैप स्टॉक्स आज ऐसे थे जो भरपूर एक्शन में दिखे। जहां खरीदारी है, दम लगाकर जोरदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन था बाजार में। यहाँ सुस्त शुरुआत होने के बाद बाजार ने जो स्क्रीन पर निचले लेवल से शानदार रिकवरी दिखाई, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। और इस रिकवरी की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि आज रात अमेरिका में फेड की बैठक है। फेड की बैठक के पहले 4 दिनों से अमेरिकी बाजार मजबूत है, तो लोगों को ये भी लगता है कि पता नहीं आज मीटिंग में बड़ा क्या कुछ होगा, फेड क्या कहेगा। उसके दम पर 4 दिनों के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, लेकिन इन सब का कोई फर्क नहीं। इनफैक्ट इसके विपरीत बाजार स्मार्ट रिकवरी के साथ दिन की ऊंचाइयों की तरफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छी रिकवरी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। और आइए अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। तो हमने आज एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैश मार्केट में एक बार फिर से भरोसा आते हुए देखा है। 4,710 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े एफआईआई की तरफ से सामने आए हैं। तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 958 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आइए अब मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी के पास चलते हैं। सुदीप सर, पहले बाजार के ऐतिहासिक लेवल, उसके बाद कल की कुछ मुनाफा वसूली और आज बाजार की अच्छी रिकवरी और फिर फेड की बैठक और उसका आउटकम, बाजार क्या संकेत ले अब आने वाले दिनों के लिए? जी देखिए, जैसे अनिल जी अभी जिक्र कर रहे थे, फेड का मीटिंग का नतीजा आज रात को हम लोगों को पता चलेगा, यूएस मार्केट में भी पता चलेगा। तो उस पे बहुत सारा डिपेंड करेगा कल का मूड कैसा रहेगा।
पर एक बात तो साफ है कि लगातार यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है और उसका एक पॉजिटिव असर इंडियन मार्केट में भी हमको देखने को मिल रहा है। जबरदस्त खरीदारी आ रही है एफआईआईज की तरफ से, जो कि थोड़ा बहुत डीआईआईज का बिकवाली हो रहा है, वो भी आराम से एब्जॉर्ब करके मार्केट नया हाई लेवल मेंटेन कर रहा है और नया हाई रीच करने का कोशिश कर रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि इंडिया का मार्केट जो ट्रेजेक्ट्री है ये ऊपर की तरफ ही रहेगा। अगर कल यूएस फेड का जो स्टेटमेंट आता है वो डविश स्टेटमेंट आने की संभावना है, इसी संभावना को लेके मार्केट यूएस में ऊपर जा रहा था। पर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, यूएस फेड का न्यूट्रल या थोड़ा बहुत नेगेटिव भी स्टांस रहता है, तो उसका शायद असर कल सुबह देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। पर हम लोगों को लगता है कि वो करेक्शन सिलेक्टिव बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि ये करेक्शन बहुत जल्द बाइंग में बदल जाएगा और मार्केट वापस अपना अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बरकरार रखेगा। ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव है मार्केट पे और मार्केट में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव व्यू लेके कामकाज करना चाहिए। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कामकाज करते हुए चॉइस रखना चाहिए अपना बाजार में। सुदीप सर की राय है बाजार पर। हमारे साथ पहले कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। दिग्विजय सर बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार संदीप जी सर। जी हेलो, पूछिए सर। सुदीप जी हमारे साथ हैं। जी जी पूछिए सवाल। जी मैम, ओरिएंट पेपर के 48 के भाव हैं और एसबीएफसी फाइनेंस 86 के भाव पे 100 शेयर और 5 का नजरिया में। कब का, कितने समय का नजरिया है? 5 ईयर सर। 5 इयर्स। ओके, एक बार ओके, ओरिएंट पेपर आपका स्टॉक पहला है जो आपने बताया था? जी मैम, पहला ओरिएंट पेपर, दूसरा दूसरा एसबीएफसी फाइनेंस। ठीक है सर, दोनों ही स्टॉक्स इनके पास हैं। जानना चाहेंगे सर दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू लंबी अवधि का क्या रहेगा? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं और क्योंकि इनका नजरिया 5 साल का है, बेझिझक निवेशित रह सकते हैं। एसबीएफसी फाइनेंस के बारे में मैं ये कहूंगा कि अगला 3-4 साल 5 साल शायद इंडियन बीएफएसआई सेक्टर के लिए, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहने की संभावना है। अगर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो 7 से 8% के बीच में अनुमान किया जा रहा है, रियल जीडीपी ग्रोथ रहता है, तो एक्चुअल नॉमिनल टर्म्स में इन्फ्लेशन उसके साथ जोड़ के जीडीपी ग्रोथ करीबन 13-14% आएगा। और अगर 13-14% जीडीपी ग्रोथ नॉमिनल आता है तो बीएफएसआई सेगमेंट में माना जाता है कि उसका करीबन डबल ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ एंटायर बीएफएसआई में देखने को मिलेगा और उसमें एसबीएफसी फाइनेंस ने अच्छा खासा कामकाज किया है, तो यहाँ पे आप निवेशित रह सकते हैं। पेपर इंडस्ट्री के बारे में मैं ये कहूंगा, पोस्ट कोविड पेपर इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव अपमूव आया है ओवरऑल सेक्टर में। और ये जो पॉजिटिव नजरिया है ये बरकरार रहेगा। पहली बात तो यहाँ पे है, जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है वो है कि पेपर यूज करना इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक इज बीइंग प्रेफर्ड वर्ल्ड ओवर फॉर मल्टीपल यूज, और इसके कारण ओवरऑल पेपर का डिमांड बढ़ेगा क्योंकि ये एक ग्रीन सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स है पैकेजिंग का, एज अपोज टू प्लास्टिक जो कि थोड़ा हानिकारक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो पेपर इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे इश्यूज हैं जो कि पॉजिटिव है पेपर इंडस्ट्री के लिए, पर उसमें अगर आप ना भी जाए क्योंकि आपका नजरिया 5 साल का है, तो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल ट्रेंड के साथ आप बने रहिए, आपको दोनों शेयर में अच्छा नतीजा मिलेगा। दोनों शेयर में बने रहिए, आपके लिए यही राय आ रही है सुदीप जी की तरफ से। ओरिएंट पेपर और एसबीएफसी फाइनेंस पर सुदीप सर की राय। आइए आगे बढ़े और मुंबई से अजय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम मेरे पास वेल्सपन एंटरप्राइजेस है 273 के भाव पे, 250 क्वांटिटी है। मैं इसको 2-3 साल रख सकता हूँ। ठीक है,
2-3 साल के नजरिए के लिए वेलस्पन सर बताइए क्या राय है? 253 का भाव है, एंट्री तो अच्छी की इन्होंने और लंबी अवधि का भी नजरिया है, क्या रहेगी राय आपकी? जी बिल्कुल, एंट्री तो बहुत बेहतरीन एंट्री इनका है, तो जरूर निवेशित रहिए। जैसे मैं पहले आप ओपनिंग कमेंट्स में मैं जिक्र कर रहा था, ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल पैसा डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन बहुत आ रहा है और आगे आगे वाले दिनों में भी आएगा। तो ये लिक्विडिटी जरूर जो अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसको अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन दिखाएगा। तो वेल्समैन एंटरप्राइज में भी आपको अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिलेगा अगला 2-3 साल, जो आपका नजरिया है। तो आप निवेशित रहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वेल्सपन एंटरप्राइज में लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह आपको सुदीप सर दे रहे हैं। दिल्ली से कुमार जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा सवाल फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज से है। उसमें 2500 स्टॉक है एट द रेट ऑफ 501। तो इसमें अप टू अ ईयर क्या लेवल या टारगेट देख सकते हैं? आप आपकी खरीद फिर से बताएंगे? 501 2500 501 पे। ओके, फ्लेयर राइटिंग, ओके 501 पर आपकी खरीद है। कब लिए थे आपने ये स्टॉक? लिस्टिंग डे। फिर से बोलेंगे सर? लिस्टिंग डे पे। अच्छा, लिस्टिंग पे, ओके लिस्टिंग पर लिए थे, ठीक है सर। फ्लेयर राइटिंग 501 की खरीद, नुकसान में तो काफी ज्यादा है ये। सर क्या करना चाहिए अभी ने? देखिए इन्होंने बहुत ऊपर प्राइस पे ले लिया है, तो मेरा सलाह तो यही होगा कि अपॉर्चुनिटी देख के आप थोड़ा एग्जिट करके लॉस बुक कर लीजिए। बहुत जल्दी वो लेवल या उससे आपको प्रॉफिट उसके ऊपर जाना मुश्किल है, पर हड़बड़ा के मत बेचिए। अभी भी एक कंपनी का आईपीओ चल रहा है जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो उसमें थोड़ा एक्साइटमेंट अगर इंडस्ट्री में है, मार्केट में है, इस ओवरऑल इस राइटिंग इंस्ट्रूमेंट और जो स्टेशनरी इस सेगमेंट को लेके, तो आप थोड़ा बने रहिए। डोम इंडस्ट्रीज जिसका आईपीओ चल रहा है, इसका लिस्टिंग के टाइम के आसपास ये सारे स्टॉक्स में हम लोगों को लगता है कि अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। उस अपॉर्चुनिटी देख के आप थोड़ा निकलने का कोशिश करिए, शायद आपका लॉस करंट लेवल पे जो है उससे कम होगा। बिल्कुल, तो ये राय दी है आपको आपके स्टॉक पर सुदीप जी ने, फ्लेयर राइटिंग पर। झारखंड से दीपक जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैम, मेरे पास एक्सिस इंजीनियरिंग 580 के है 100 शेयर, और भारत फोर्ज 1170 के है 100 शेयर। ओके, एक्सिस और टैक्स इंजीनियरिंग। कितना लंबा नजरिया आपका है? लॉन्ग टर्म है मैम, 6 महीने तक रुक सकता हूँ मैं। 6 महीने तक रुकने का नजरिया आपका है। पहला स्टॉक रिपीट करेंगे आप? एक्सिस टैक्स इंजीनियरिंग। ओके, ठीक है, बिल्कुल सर। सुदीप सर, दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहेंगे, क्या आपकी सलाह रहेगी? देखिए, पहले तो मैं भारत फोर्ज का बात करूंगा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी आपने चुना है। ये मेरा पसंदीदा शेयर भी है, क्योंकि इसमें देखिए बड़ा डिफेंस बिजनेस अंदर है कंपनी का, जो कि जिसपे शायद अभी भी पूरा ध्यान मार्केट का नहीं है, और ये बाकी डिफेंस कंपनीज को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। भारत फोर्ज में भी एक बहुत बड़ा डिफेंस बिजनेस अंदर है। इसके अलावा जो ओरिजिनल जो कोर बिजनेस है, फोर्जिंग बिजनेस, वो यूएस हैवी ड्यूटी ट्रक कंजम्पशन, ट्रक डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कुछ हद तक, पर वहां पे भी अच्छा खासा कामकाज हो रहा है। ओवरऑल अगर वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो कंपैरेटिवली ये रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी भी कामकाज हो रहा है। तो आपने अच्छा शेयर में खरीदारी की है, निवेशित रहिए। 6 महीना से 1 साल का नजरिया से आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा एग्जिट का, प्रॉफिटेबल। दूसरा एक्सिस गेट्स लिया है आपने, वहां पे देखिए ओवरऑल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे अभी बहुत कामकाज हो रहा है, और ये कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पे निवेशित रह सकते हैं। तो पर हमारी सलाह यही होगी कि इस काउंटर में आप थोड़ा नजर रखिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने पे आप एग्जिट भी ले सकते हैं।
तो एक्सिस किड्स इंजीनियरिंग और भारत फोर्ज पर ये रही आपके लिए राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। मनोज जी अगले कॉलर, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मनोज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। जी मैं मानसा पंजाब से बात कर रहा हूँ। सुन पा रहे हैं मैम? हेलो जी पूछिए सवाल सर। जी जी मैम, मेरे पास एक तो प्राज इंडस्ट्री है, वो है हमारा 345 पे 50 शेयर है मेरे पास। एक तो मेरे पास वेल है मैम, VHEL वेल, वो 100 स्टॉक है मैम मेरे पास। दोनों स्टॉक पे मैम राय चाहिए। नजरिया मेरा लॉन्ग टर्म का है 2 से 3 साल। जी ठीक है, वेल की खरीद जल्दी से बता दीजिए। जी मैम, वेल की मेरी जो खरीद है 145 है। 145 है, ओके। जी सर लॉन्ग टर्म का नजरिया प्राज इंडस्ट्रीज भेल पर दोनों ही स्टॉक्स एंट्री इनके अच्छे लेवल्स पर है, मुनाफे में भी है ये, तो क्या रहेगी सर आपकी राय? देखिए प्राज इंडस्ट्रीज में मैं ये कहूंगा कि आप निवेशित रहिए। सरकार का इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी चेंज होने के बाद प्राज इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक मार्केट एक बहुत बड़ा एक्सपैंड कर गया है, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है जो प्राज इंडस्ट्री बनाता है, करीबन 60% जो इंडियन मार्केट है वो प्राज के पास है। तो प्राज के लिए एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी खुल गया है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में भी इनका बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। तो प्राज इंडस्ट्रीज में क्योंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है, हमारी सलाह तो होगी आप निवेशित रहिए। BHEL की अगर बात करें तो आपने अच्छा लेवल पे एंट्री लिया, आप मुनाफे में है, पर यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन मार्क्स है कि ये वैल्यूएशन सस्टेन कब तक करेगा, कब तक रहेगा। तो यहाँ पे आपको मैं सलाह यही दूंगा कि आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप रहिए, क्योंकि अभी ऊपर ट्रैक्शन है, थोड़ा प्राइस बढ़ भी सकता है इस लेवल से। सो हड़बड़ा के एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है, पर आप एग्जिट जरूर ले लीजिए प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि भेल को हम लोग 15-20 साल से ट्रैक कर रहे हैं, हमेशा ये निवेशक को निराश किया है अनफॉर्चुनेटली। और अभी भी बहुत सारे लंबे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं NTPC से, बॉयलर्स के, और वो ऑर्डर के बेसिस पे यहाँ पे प्राइस अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, पर एग्जीक्यूशन में बहुत दिक्कतें अभी भी है, और ये दिक्कतें कंपनी को नीचे ले जाता है बार बार। और हम लोगों को नहीं लगता है कि भेल में बहुत अच्छा कुछ वैल्यूएशन इस लेवल के ऊपर आपको शायद मिलेगा बहुत जल्द। तो आप स्टॉप लॉस लगा के निवेशित रहिए और अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले लीजिए भेल से। तो BHEL मौका देखकर प्रॉफिट बुक करने की सलाह, प्राज इंडस्ट्रीज को होल्ड करें। आपके लिए सलाह सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से। आज रात को अमेरिका में है बेहद अहम ट्रेडिंग सेशन। जी हाँ, आज फेड की मीटिंग का दूसरा दिन है। अमेरिका के फेड की तरफ से जेरेमी पावेल साहब की तरफ से ब्याज दरों पर फैसला आएगा। उम्मीद यही है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव वो करेंगे नहीं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आगे के लिए वो क्या संकेत देंगे। क्या बाजार ये संकेत पड़ता है कि मार्च या फिर मई से ब्याज दरों में कटौती के संकेत आएंगे, या फिर अभी भी वो चिंता ज़्यादा बताएंगे? ये देखना इंटरेस्टिंग है। 2% तक महंगाई लानी है अमेरिका के फेड को, 3.1% के आसपास है। तो उनका कॉन्फिडेंस, कंफर्ट कितना है, ये बाजार पढ़ने की कोशिश करेगा। और अगर फेड चेयरमैन ये भी कह दे कि आगे के लिए ब्याज दरें बढ़ाना रूल आउट नहीं करेंगे आगे, तो बाजार उसमें भी भाग सकते हैं। यानी कि रेट कट का अंदाज लगाने की कोशिश आज फेड चेयरमैन के बयानों के बाद बाजार की होगी, और उसी के दम पर अमेरिकी बाजार आगे की दिशा तय करेंगे, और हम उनको देखकर करेंगे। हमारे पास 2 ट्रिगर हैं, एक अमेरिका के, एक हमारे अपने। तो अमेरिका के तो हमें पता नहीं क्या कुछ होगा, लेकिन हमारे अपने पता है। आज के सेशन में जिस तरह की स्मार्ट रिकवरी हुई, अगर इस रिकवरी में FIs की तरफ से खरीदारी का योगदान है जो कि होना चाहिए, तो बाजारों के लिए एक अच्छा सपोर्ट का वो काम करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो बढ़िया तेजी हुई वो भी आगे बढ़ने का काम होगा। तो अगर कल हमें सुबह सुबह अमेरिका से अच्छे संकेत मिल गए, तो हम तेज दौड़ लगाकर फिर से 21,000 के पार निकलने की कोशिश करेंगे, नया लाइफ हाई बनाने की कोशिश करेंगे। और संकेत खराब आए तो 20,700 775 की रेंज में आकर वहां सपोर्ट लेकर खरीदारी होगी। बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 46,700 46,850 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ 47,300 47,450 की रेंज है जहां पर रुकावट देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल प्लस लोकल दोनों संकेतों के दम पर कल के ट्रेडिंग सेशन को हम बढ़ाएंगे आगे। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके?
देखिए कल वीकली एक्सपायरी के दिन 20,900 की कॉल ऑप्शन यानी 20,900 की कॉल ऑप्शन हमें लेनी चाहिए, जो आपको 50-55 की रेंज में मिल जानी चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस होगा 25 का और ऊपर टारगेट होंगे इसके 90-95 के। यानी ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी 21,000 की तरफ हो सकती है। तो 20,900 की कॉल ऑप्शन 55-60 की रेंज में लेनी है, स्टॉप लॉस 25, टारगेट 90 से 95। जी धन्यवाद करेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए नितिन जी आपका। और सुदीप सर आपकी तरफ से लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की 2 पिक्स कौन सी? देखिए पावर सेक्टर में मेरा पसंदीदा शेयर अभी टाटा पावर है। एनटीपीसी को भी हम पसंद करते हैं, पर आज के दिन में टाटा पावर की बात करना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी 2 चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है, रिन्यूएबल पे बहुत जबरदस्त फोकस किया है और वो भी हाई मार्जिन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पे, जो कि आने वाले दिनों में बहुत सहायता करेगा परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। दूसरी बात है, इसका बहुत बड़ा दिक्कत था मुंद्रा को लेके, मुंद्रा प्रोजेक्ट को लेके। वहां पे रेजोल्यूशन नजदीक है, रेजोल्यूशन हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है टाटा पावर के लिए। तीसरी बात यहाँ पे है वो भी ये है कि मैनेजमेंट ने ऐलान किया है ट्रांसमिशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन से आगे बढ़ के ओवरऑल ट्रांसमिशन पे ज्यादा फोकस कंपनी का आने वाले दिनों में रहेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कंपनी का मार्जिन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में सहायता करेगा आने वाले दिनों में। और 400 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो इंफ्रा टेक, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा सेक्टर से जुड़ा हुआ पीएनसी इंफ्राटेक है। यहाँ पे बहुत सारे खूबियां, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो टेलविंड है इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल सेक्टर को, उसका सहायता कंपनी को तो जरूर मिल रहा है। इसके अलावा करीबन 22 प्रोजेक्ट यहाँ से ये एग्जिट कर रहे हैं और जिसके चलते इनको अच्छा खासा कैश कंपनी में आ जाएगा, जो कि वर्किंग कैपिटल और आने वाले दिनों में नए प्रोजेक्ट में बिड करने भी सहायता करेगी। यहाँ पे भी हम 400 रुपए का टारगेट लेके खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जी तो टाटा पावर और पीएनसी इंफ्रा दोनों स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए 400 के टारगेट के लिए सुदीप बंदोपाध्याय जी की पसंद। धन्यवाद करेंगे सर, हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में आप शामिल हुए।